ये होली है, अब उसमें अधिकारी ने कहा कि मुसलमानों को घर से निकलने की जरूरत नहीं। अब लगातार ऐसी चीजें हो रही, कैसे देख रही हैं आप इसको? होली का एक ऐसा त्यौहार जो सब बहुत हंसी खुशी मनाते हैं, जिसमें इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने भी उतने ही मज़े से होली बनाई है जितने हमारे हिंदू भाई बहन बनाते हैं। उस होली पे अगर आप घटिया राजनीति करेंगे, उस होली पे अगर आप मुसलमानों को डरा के धमका के बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जिस तरह से संभल के अनुज चौधरी कर रहे हैं, अपने आप को ना जाने कौन सा सिंगम दबंग क्या समझ रहे हैं, वो काम तो अपना सही से कर सकते नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां संभल में संभाल सकते हैं नहीं, लेकिन अपना हीरोगिरी दिखाने के लिए, मुसलमानों को एक तरफा करने के लिए आप इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हो। किसने इजाज़त दी आपको? किसके इजाज़त से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो? क्या आपके रूल बुक में, क्या आपके कोड ऑफ कंडक्ट में, क्या आपके जो तौर तरीका है उसमें, जो पुलिस का शासन प्रशासन जैसे चलता है, कहाँ लिखा हुआ है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुसलमानों को बाकायदे से धमका सकते हो? आप इस तरीके की नफरतबाजी के बयानबाजी दे सकते हो, चाहे वो आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो अनुज चौधरी हो, जो ये कहते हैं कि जुमा तो हर महीने आता है, हर हफ्ते जुमा आता है, लेकिन होली के साल में एक बार आती है, तो मुसलमानों को घर पे रुकना चाहिए, मुसलमानों को अपनी जुमे की नमाज, वो भी रमजान के पाक बाबरकत महीने में नहीं पढ़ना चाहिए। कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं आप? किस तरीके की नफरतबाजी फैला रहे हैं आप? कहाँ पे ये लिखा है कि मुसलमान अपनी जुमे की नमाज कायदे से जाके पढ़ नहीं सकता जस्ट बिकॉज होली है? और क्योंकि होली खेलते हुए कहीं कोई बदतमीजी ना हो जाए, तो होली वालों को कोई आप कहीं पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, कहीं पे उनको कोई आदेश नहीं दे रहे, आप सिर्फ मुसलमानों को कह रहे हो कि जाओ नमाज नहीं पढ़ो अपनी, वो भी रमजान के महीने में। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, आप घर में बैठिए, क्या दिक्कत है बाहर निकलने? उनका हिंदुस्तान है, उनकी सड़कें हैं, उनके कोई पुरखों की जमीनें हैं, ये यह संविधान उनके घर का है। जो बाबा साहब अंबेडकर की इज्जत नहीं कर सकते, जो संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी के कहे हुए जो रूल्स हैं, कहे हुए जो आर्टिकल्स हैं, कहे हुए जो तौर तरीका है उस पर नहीं चल सकते, वो हमें सिखाएंगे कि हमें घर पे बैठना है या बाहर जाना है? हमारी महिलाओं का जो बुर्का पहन के जाती है, हिजाब करके निकल रही होती है रमज़ानों में, वैसे ही एक रोज़े का माहौल चल रहा होता है, एक बहुत ही पाक बाबरकत तरीके से एक इबादत गुजार जो लोग अपनी कोई शॉपिंग करने के लिए या किसी कोई ज़रूरत के लिए अगर बाहर निकलते हैं, आप उनके ये किस्से भी देखने में आए हैं कि मुसलमान लड़कियों के हिजाब भी खींचे गए हैं, बाकायदा से उन पे पानी फेंका गया है, बाकायदा से उनके ऊपर कीचड़ उछाली गई है। आज का ही मामला है, रत्नागिरी का मामला देख लो आप, या दरभंगा का मामला देख लो आप, जहाँ पे एक तरफ आप मस्जिद की दीवारों पे बाकायदा से गधा लेके उसको तोड़ने की कोशिश करते हो, दूसरी तरफ आप बुजुर्ग मुसलमानों पे कीचड़ उछालते हो। कौन से संविधान को फॉलो कर रहे हो आप? इस तरह से होली सिखाई जा रही है आपको? घर वालों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने ऐसे ही सिखाया कि आप ये होली मनाइए? या आपको इसी तरीके से मजा आता है कि जब तक हम किसी मुसलमान के ऊपर रंग नहीं डालेंगे, जब तक हम मस्जिदों के आगे जाके लाउड स्पीकर पे इस तरीके के नफरतबाजी कोई स्लोगन्स नहीं देंगे, कोई इस तरीके की आप हरकतें नहीं करेंगे जहाँ पे मुसलमान एजिटेट हो, परेशान हो, तभी आपकी होली मनेगी, तभी आपका धर्म का जो पूरा तरीका है वो आप फॉलो कर पाओगे। कहाँ गया वो हिंदुस्तान जहाँ पे बड़ी खुशी से ईद भी जब मनती थी तो तमाम हिंदू लोग घरों पे आके शीर कौरमा खाया करते थे, या कोई हिंदू त्यौहार हो, चाहे वो दिवाली का हो, होली का हो, दशहरा का हो, कोई त्यौहार हो, मुसलमान साथ जाके बहुत खुशी से बनाया करते थे। क्यों हम ये मोहब्बतें नहीं कायम रहने दे रहे? क्यों हम हिंदू मुसलमानों के बीच इस कदर नफरत फैला रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को ये याद ही नहीं रहेगा कि मैं अपने हिंदू भाई बहनों के साथ रंग भी खेला करती थी, उनके घर दिवाली पे जाया करती थी, मेरे हिंदू भाई बहन मेरे घर पे शीर कोरमा खाने आया करते थे। क्यों वो माहौल आप नहीं रहने देना चाह रहे? चौधरी कह रहे हैं कि वो अनहोनी हो जाएगी तो कौन फिर बचाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है। तो अनुज चौधरी को वहां पे सीओ बन के जो आप बैठे हुए हैं, अपने आप को आप संभल का जिम्मेदार मानते हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है ना कि आप शासन प्रशासन अपने हाथ में लेके हिंदुओं की भी हिफाजत करें, मुसलमानों की भी हिफाजत करें। क्यों? आपने जब ओथ ली थी, आप जब पुलिस स्टेशन में अपना वहां पे चार्ज लेके बैठे, तो आपने सिर्फ ये ओथ ली थी कि हम सिर्फ मुसलमानों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ
मुसलमानों को टारगेट करेंगे? हमारी हिफाजत सिर्फ हिंदुओं के लिए, हमारी हिफाजत जो होली खेलने जा रहा है हिंदू उसके लिए, लेकिन जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुमे की रमजान के महीने में उस मुसलमान के लिए नहीं है। फिर आप इस्तीफा दीजिए। आप इस लायक ही नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को सही से तरीके से कर सकें। हिंदू सेना कह रही सिंघम, कोई पहली बार आया है जो हिंदुओं की रक्षा करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हिंदुओं के सिंघम है वो जो सिर्फ हिंदुओं की हिफाजत करते हैं। मुसलमानों के वो क्या है फिर वो खुद ही बता दे। मुसलमानों के वो नफरतगाह हैं, मुसलमानों से इतनी वो हेट्रेड, इतनी ज़्यादा जो दिल में एक जहर रखते हैं मुसलमानों को लेके, वो तो यही है। फिर उनको नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है, साफ उनके अल्फाजों से जाहिर है। और अगर वो हैं मुसलमानों के नफरतगार तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि संविधान ने आपको हिंदुओं की हिफाजत करने के लिए पुलिस स्टेशन में नहीं बिठाया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुसलमान की भी सेवा करें, उनकी हिफाजत करें, क्योंकि संविधान का आप ओथ लेके वहां पे बैठे हुए हैं। आदित्यनाथ जी जो कभी उर्दू को गाली देते हैं, जो कभी मुसलमानों के घर बुलडोज करने की बात करते हैं, जो मदरसाओं को गलत बताते हैं, जो मुसलमानों को अजीब अजीब कटमुल्ला और ना जाने किस तरीके के इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज करके उनको टारगेट करते हैं, ये तमाम लोग भूल चुके हैं कि आप मुसलमानों की सेवा के लिए भी बैठे हैं। अपनी विधानसभाओं में, अपनी लोकसभाओं में, अपने अपने क्षेत्र में आप संविधान की जब ओथ लेते हैं तो आपको हिंदू के साथ साथ मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, हर किसी की हिफाजत करना होती है। तो आप सिर्फ हिंदुओं के वहाँ पे शासक प्रशासक नहीं है, आप मुसलमानों के भी हैं। आप जितनी खिदमत हिंदुओं की करते हैं उतनी खिदमत मुसलमान की करना आपका फर्ज है। कि पहलवान है, पहलवान की भाषा बोल रहा है और क्या एग्जैक्टली पहलवान है तो जाके अखाड़े में पहलवानगिरी करे ना। गुंडागर्दी करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने का काम फिर नहीं करे ना। जब आपको नहीं संभालना आता संभल, आपको नहीं संभालना आता कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालनी आती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, तो जाइए अखाड़े में पहलवानगिरी करिए। क्यों आए हैं आप? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हैं आप, आपकी जिम्मेदारी है हिफाजत करें आप मुसलमानों की, उनकी सेवा में आप खड़े रहें, ना कि उनके खिलाफ नफरतबाजी करें। कब्जा मुक्त कराने आए हैं संभल को, जो कब्जा किया गया इतने सालों से। इस तरीके के लोग जिनको सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत करानी आती है, जहां सिर्फ नफरत की आग में बढ़ावा देते हैं ये लोग, वो लोग जिनको ना हिफाजत नहीं करने आती कॉन्स्टिट्यूशन की, ना कोई मुद्दों की बात नहीं करनी आती, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे मुल्क का माहौल खराब करें और हमारे मुसलमान भाई बहन के खिलाफ इस तरीके की नफरतबाजी फैलाएं, मुल्क के हालत खराब करें, डेवलपमेंट की काम की बात नहीं करें। और जहां पे होली का त्यौहार एक तरफ है, जुमे की नमाज, जुमे का दिन रमजान के महीने में दूसरी तरफ है, वहां पे आप अगर बैलेंस बना के नहीं रख सकते तो बहुत अफसोस की बात है, आपको शासन में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है।